rashmichar.com। आज हम बना रहे हैं दम आलू। दम आलू को हम मूंगफली की ग्रेवी के साथ बनाएंगे। तो चलिए दम आलू की रेसिपी को शुरू करते हैं। दम आलू बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम छोटे साइज के आलू, जिन्हें हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। आलू को वॉश करने के बाद हमें बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए हमने आलू को कुकर में डाला। अब इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और आलूओं को 1 सीटी आने तक हम बॉईल करेंगे। जैसे ही 1 सीटी आ जाए हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर का प्रेशर खत्म होने तक हम वेट करेंगे। जैसे ही कुकर का प्रेशर खत्म हो जाए कुकर का ढक्कन हटाएंगे और आलूओं को चिमटे की हेल्प से किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। अब आलूओं को ठंडा होने देते हैं। आलू ठंडे हो गए हैं तो इनका छिलका हटा लेते हैं। इस तरीके से हम सभी आलूओं का छिलका हटा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सभी आलूओं को छीलकर तैयार कर लिया है। अब हम एक फोक लेंगे और फोक की हेल्प से आलूओं में इस तरीके से छेद करेंगे, ताकि जब हम आलूओं को फ्राई करें तो ये आलू अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। दम आलू बनाने के लिए आलू बिल्कुल तैयार है। तो हम दूसरी साइड में ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसालों में हम यहाँ पर ले रहे हैं थोड़ी सी अदरक, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, और ये मैं यहाँ पर थोड़े से रोस्टेड मूंगफली के दाने ले रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच साबुत धनिया, 2 मीडियम साइज के प्याज, 3 टमाटर जिन्हें बड़े बड़े पीस में काट लिया है। अब इन सभी चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सभी चीज़ों का अच्छे से पेस्ट बना लिया है। टमाटर प्याज के पेस्ट को भी किसी बाउल में निकाल लेंगे। इधर हमने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल अच्छे से गरम है तो इसमें आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। तो सभी आलूओं को ऑयल में डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। अब आलूओं को हमें एक साइड से अच्छे क्रिस्पी होने तक सिकने देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आलू अच्छे से एक साइड से सिक गए हैं। तो अब इन्हें पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सिकने देंगे। आलू जितने अच्छे सिकेंगे उतनी ही सब्जी इनकी टेस्टी बनेगी। तो आलू दूसरी साइड से भी अच्छे क्रिस्पी सिक गए हैं। अब इन्हें हम किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। सेम पैन में हम फिर से 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। ऑयल पहले से गरम है तो इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 2 लौंग, 2-3 तेज़पत्ता डाल देंगे, 3 साबुत लाल मिर्च, और ये थोड़ी सी मैं यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी ले रही हूँ। इसको हम थोड़ा सा मसल कर डालेंगे। अब इन मसालों को हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। जैसे ही मसाले ब्राउन हो जाए हम इसमें डाल देंगे टमाटर प्याज का पेस्ट, जो हमने पहले से बना कर रखा था। टमाटर प्याज का पेस्ट डालने के बाद हम इसको स्पून की हेल्प से मिला देंगे। इसी तरीके से हम ग्रेवी को चलाते हुए भून लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें ग्रेवी को पकाना है। इधर ग्रेवी पक रही है, जब तक हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 2 टेबल स्पून दही लिए। इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच हींग डालेंगे और सभी मसालों को अच्छे से दही में फेंट लेंगे। सभी मसाले दही में अच्छे से फेंटने के बाद मसाले तैयार हैं। इन्हें एक साइड में रख देंगे और दूसरी साइड में हम ग्रेवी चेक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेवी भी अच्छे से भुन रही है। तो इसको एक बार हम इस तरीके से मिला देंगे। ग्रेवी से तेल अलग हो रहा है, इसका मतलब ग्रेवी पक चुकी है। तो अब हमने जो दही में मसाले फेंट कर रखे थे उन्हें डाल देंगे।
मसाले डालने के बाद हम ग्रेवी को फिर से एक बार मिला देंगे। इस तरीके से हम मसालों को चला लेंगे। मसालों को डालने के बाद हम इस ग्रेवी को 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। एक 2 मिनट हमने मसालों को भी अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद फिर से मिला देंगे। थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ। आपको ग्रेवी जितनी पतली गाढ़ी रखनी है उस हिसाब से पानी डालें। मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद ग्रेवी को 5 मिनट के लिए उबलने देंगे। जैसे ही ग्रेवी 5 मिनट उबल ली तो हम इसमें आलू डाल देंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सभी आलूओं को ग्रेवी में डालने के बाद एक बार फिर से हम इन्हें मिला देंगे और ढककर इन्हें 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। 5 मिनट बाद हम पैन का ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कि दम आलू बनकर तैयार हैं। अब इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। अगर क्रीम नहीं है तो यहाँ पर मलाई भी डाल सकते हैं। क्रीम डालने के बाद हम इन्हें स्पून की हेल्प से एक बार और मिला देंगे। गर्मा गर्म दम आलू बनकर तैयार है। आप इन्हें रोटी, पराठा या फिर नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। सर्व करने के लिए हम इन्हें किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। दम आलू बनकर तैयार है। आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।